हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो आप लोग जिस समय भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए आपके लिए गुड है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं आपके सामने ये एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि आज के डेट में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि हम एक ऐसा बिजनेस बना सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिससे कि न केवल हम अपने जानने वाले बल्कि उन सभी लोगों को हेल्प करना चाहते हैं कर सकते हैं जिनको हम हेल्प कर सकते हैं। तो और आज के डेट में ये प्रेजेंटेशन डिजिटली हो रहा है, लेकिन मैं इसको आपके सामने बना रहा हूँ जिससे आपको इसके बारे में कुछ आइडिया मिल सके। तो इसका जो शुरुआत है, जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि आपका वेयर डू यू प्लेस हेल्थ इन योर प्रायोरिटी लिस्ट। आपका हेल्थ प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ है। आर यू हैप्पी विद द थिंग्स यू आर डूइंग। मैंने कहता है कि हर व्यक्ति अपने हेल्दी रहने के लिए कुछ न कुछ करते रहता है। तो कहता है क्या आप उसमें खुश हैं या उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है। तो कहता है अभी समय आ गया है चेंज का। ठीक है। तो कहता है कि दूसरा एक फैक्ट हम देखते हैं कि आज के डेट में हम वर्किंग हार्ड पूरा ज़िंदगी मेहनत करते हैं अपने सक्सेस के लिए, लेकिन कहता है कि उस सक्सेस के पीछे सक्सेस का हम एक बहुत बड़ा प्राइस पे करते हैं और हम अनटाइमली वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम पहुँचना नहीं चाहते। फिर हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि कहता है कि कोई भी चीज़, एक फैक्ट है कि कोई भी चीज़, धन संपत्ति ऐश्वर्य, कोई भी चीज़ अगर उसका नुकसान हो जाता है तो उसे हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ चला जाता है तो उसे वापस लाना मुश्किल होता है। फिर कहता है कि एक आज फैक्ट ये है भी है कि आज के डेट में देख रहे हैं कि बाएं साइड में कि आज बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। मेडिसिन के प्रत्येक फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हम दाहिने साइड में देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ते जा रहा है। इंडिया में जो डेथ है, इंडिया में डेथ ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ते जा रहा है। 30 से 69 साल के बीच में 63 मिलियन डायबिटिक केस 2013 तक था, 14 लाख कैंसर 2016 तक था। तो एक तरफ आपका मेडिकल साइंस में प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज में भी प्रोग्रेस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं। तो कहता है कि आज के डेट में प्रिवेंशन कैन चेंज डिस्टिनी, कि प्रिवेंशन आपका डिस्टिनी को बदल सकता है। इस फैक्ट को एवरीबॉडी इज एक्सेप्टिंग नाउ। इस फैक्ट को प्रत्येक व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है। कहता है कि इलनेस, बीमारी कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रोसेस है जो शुरू होता है इनकॉन्सिक्वेंशियल सिम्टम, कि जो सिम्टम जिसको कि हम नज़रअंदाज करते हैं, जैसे इंसोमिना, नींद नहीं आना, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ, स्टमक पेन, वेट प्रॉब्लम, लो एनर्जी लेवल, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, ब्रेन फॉग, पुअर कंसंट्रेशन नहीं बनना, मेमोरी लॉस, एचेज, पेन, दर्द, डैंड्रफ, डिप्रेशन, फटीग। तो कहता है कि अगर ये सब हो रहा है तो ये वेकअप कॉल है, इसे सिग्नल को इग्नोर नहीं करें। तो कहता है प्रिवेंशन वर्सेस क्योर,
कोई भी लाइफ स्टाइल का कोई भी सिम्टम जिसे सरफेस में आने में 10 से 15 साल लगता है। तो ये इलनेस का कोई क्योर नहीं है, इसको मैनेज किया जाता है। तो क्योर अटैकिंग द डिजीज, प्रिवेंशन अटैकिंग द रूट काउज ऑफ डिजीज। तो प्रिवेंशन बीमारी के रूट काउज पर अटैक करता है। तो कहता है कि थॉमस एडिसन का स्टेटमेंट है कि द डॉक्टर ऑफ फ्यूचर, कि भविष्य का डॉक्टर कोई दवाई नहीं देंगे बल्कि वो डिजीज़ के प्रिवेंशन और डाइट के बारे में बताकर इलाज करेंगे। फिर कहता है यहाँ पर देखिए आप स्लाइड में, रूट काउज इग्नोरेंस एंड डिनायल। तो इग्नोरेंस एंड डिनायल का मतलब क्या हुआ? इग्नोरेंस का मतलब हुआ कि जानकारी का अभाव, और डिनायल मतलब जानकारी है लेकिन उसको फॉलो हम नहीं करते। तो कहता है कि हमारा शरीर जो बना होता है सेल का, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है सिस्टम। कहता है कि कोई भी बीमारी का शुरुआत जो होता है सेल के लेवल से, लेकिन वो पता चलता है, वो डायग्नोस होता है जब ऑर्गन और सिस्टम पर आता है। तो कहता है कि अगर हमारा सेल हेल्दी हो जाए तो हम हेल्दी हो जाए। कहता है फिर यहाँ पर देखिए, ऑप्टिमल हेल्थ का बोलता है कि 4 पिलर, बैलेंस इज़ द की। इसका टेक्निक है EARN, एक्सरसाइज रेगुलर करिए, सोच पॉजिटिव रखिए, रेस्ट पर्याप्त मात्रा में लीजिए, और न्यूट्रिशन प्रॉपर लीजिए। तो कहता है ऊपर का जो 3 चीज़ है ये आपके कंट्रोल में है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो सबसे आज का ग्रे एरिया है। अब फिर यहाँ पर अब अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशनल नीड, न्यूट्रिशनल नीड को समझिए, क्योंकि आज के डेट में न्यूट्रिशन और फूड में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। तो कहता है कि अब समझिए कि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। तो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन आपको मिलता है रोटी, चावल, मिठाई, दूध जो भी खाते हैं, लेकिन हमारे सेल को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स। तो लेकिन आज का जो न्यूट्रिशनल जो मिल रहा है, हम लोग जो खाना खा रहे हैं और जो हमारा सेल चाहता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यही काउज है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम का। तो कहता है कि एक अननोन एनिमी है फ्री रेडिकल, जो हमारे सेल पर अटैक करता है। फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल कहता है कि ऑक्सीजन का एक हाईली रिएक्टिव पार्टिकल होता है। जैसे कि हम जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन में एक फ्री रेडिकल निकलता है जो फ्री, और वो जो होता है कि वो हाईली रिएक्टिव होता है, और जिससे कहता है कि जिस प्रकार से अगर सेव को काट देते हैं तो भूरा रंग का हो जाता है, तो वो हमारे शरीर में ये जो फ्री रेडिकल है ये आतंकवादी है, ये हमारे शरीर में बीमारी काउज करता है। कहता है कि जब, और इसके फ्री रेडिकल को और बढ़ा देता है कौन? फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। तो इससे बचने का उपाय बताया जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल से जो बचने का है एंटीऑक्सीडेंट का। तो अगर फ्री रेडिकल बढ़ते जा रहा है तो हमें क्या करना होगा? तो हमें एंटीऑक्सीडेंट भी ज़्यादा लेना होगा। तो कहता है एंटीऑक्सीडेंट मिलता है कलर फल फूल के छिलके में, लेकिन आज हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के डर के कारण उसका छिलका भी छील कर खाते हैं, तो हमें वो एंटीऑक्सीडेंट मिल नहीं पाता है। फिर आज का डेट का मॉडर्न डे इनमी है स्ट्रेस, तनाव। सबसे बड़ा स्ट्रेस आज जो तनाव, जैसे कहता है कि अभी का जो कोरोना काल चल रहा है, तो पहले था कि हमारे पास समय का, कि जॉब का टेंशन था। अभी है प्रॉब्लम कि कितने सारे जॉब जा रहे हैं, कितने जॉब हैं तो वेतन कट हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो स्ट्रेस और बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण बोलता है कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है जो कि सेल को डैमेज करता है। रिसेशन, मंदी है लोग। कहता है कि फूड और न्यूट्रिशन को आप समझिए। कहता है कि फूड और न्यूट्रिशन में हमारे सेल को जो न्यूट्रिशन मिलता है किससे मिलता है? भोजन से। जो भोजन हम खाते हैं उसमें विटामिन्स और मिनरल्स होता है, और ये निर्भर करता है 3 चीज़ पर।
उसका अवेलेबिलिटी क्या है, भोजन कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उसका चॉइस क्या है और कुकिंग का मेथड क्या है। तो फूड न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी में कहता है कि जो हमारा जो प्लांट जो हमारा जो न्यूट्रिशन मिलता है वो निर्भर करता है सनलाइट, ओजोन डिप्लीटेड, एयर पोल्यूटेड, यदि माने वो निर्भर करता है सनलाइट पर, एयर पर, वाटर पर और सॉइल पर। तो कहता है सनलाइट आपका ओजोन डिप्लीटेड हो गया, एयर पोल्यूटेड हो गया, वाटर भी पोल्यूटेड है, सॉइल डिप्लीटेड है। तो आज जो हमको खाना मिल रहा है वो क्वालिटी नहीं है। कहा जाता है कि सुने थे कि आज का एक सेव माने पहले के 14 सेव के बराबर, आज का 14 सेव पहले के एक सेव के बराबर न्यूट्रिशन दे रहा है। अब फूड और न्यूट्रिशन में अब समझते हैं। तो कहता है कि मॉडर्न फूड चॉइस, आज का हमारा जो खाने का पद्धति भी हो गया, जंक फूड लोग खा रहे हैं, पैक्ड फूड, लाइफ स्टाइल बिजी हो गया, दौड़ के खाना खाना, स्किपिंग मील, दोपहर का खाना गायब हो गया, फैट डाइट, एक्सरसाइज नहीं करना, अल्कोहल, इसके कारण भी न्यूट्रिशन कमी है। फिर आज हम लोग अल्मुनिया के बर्तन में खाना बना रहे हैं, तो अल्मुनिया लीच करता है और वो हमारे शरीर में आ जाता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। फिर फ्रीज हो गया, फ्रीज में हम लोग खाना बनाते हैं, उसको रख देते हैं, फिर थोड़ा खाते हैं, फिर रख देते हैं, तो उसके कारण भी न्यूट्रिशन की कमी हो गया। फिर ओवन हो गया, ओवन में भी खाना ओवर कुक कर देते हैं, तो उसके कारण भी न्यूट्रिशन की कमी हो रहा है। तो हर चीज़ में तो कहता है कि आज का जो लाइफ स्टाइल है इसके कारण हर से हमारे न्यूट्रिशनल गैप आ रहे हैं। तो जितना हमारे सेल को न्यूट्रिशन चाहिए और जितना हमें भोजन से मिलता है उसमें 40% का गैप रह जाता है। तो ह्यूज न्यूट्रिशनल गैप। कहता है कि आज का जो सर्वे रिपोर्ट है, बाएं साइड में आप देख रहे हैं कि 80% इंडियन को प्रोटीन की कमी है। 9 of 10 इंडियन डाइट लैक प्रोटीन। 70% भारतीयों में विटामिन की कमी है। तो इसको दो तरफ से आप देख सकते हैं। एक तो अगर ज़्यादा कमी है तो एक ये अपॉर्चुनिटी भी है, और एक इसको अगर हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में बताएं तो एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। तो कहता है कि सॉल्यूशन क्या है, तो कहता है कि सप्लीमेंटेशन। अगर खाना बना रहे हैं और खाना में नमक कम है तो हम लोग क्या करते हैं, नमक डाल लेते हैं। तो उसी प्रकार कहता है कि अगर सप्लीमेंट की कमी है तो हम सप्लीमेंट को डाल लें, क्योंकि सप्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। वो हमको उसको पूरक करें। एक मिनट, क्योंकि सप्लीमेंट के बारे में बताया जाता है कि ये आपका हेल्थ हिस्ट्री से मतलब नहीं है, इसे आप चेंजिंग योर डाइट ऑन एडिंग द सप्लीमेंट, क्योंकि सप्लीमेंट जो होता है वो आपके सेल के लेवल पर काम करता है, मतलब हम लोग सेलुलर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि चूजिंग द राइट काइंड ऑफ सप्लीमेंट, कौन प्रकार के सप्लीमेंट आप लेना चाहेंगे। एक है सिंथेटिक, एक है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, और एक है टोटली टेराफिक सप्लीमेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड प्लांट। तो कहता है कि सिंथेटिक तो कोई लेना नहीं चाहेगा, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आज प्योर मिल नहीं रहे, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है, तो एक टेराफिक सप्लीमेंट है जो कि ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड प्लांट से निकाला हुआ है। कहता है कोई अब सप्लीमेंट ले रहे हैं तो क्या फैक्ट आप चेक करिए। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तो सप्लीमेंट जो होता है वो प्लांट वेस्ट होता है और उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट होता है बेस्ट वन। कहता है क्वेश्चन टू आस्क, क्वेश्चन पूछिए। कहता है क्या आपका सप्लीमेंट वेराइटी ऑफ प्लांट से निकाला हुआ है, क्या उसमें मैन्युफैक्चरर का अपना ज़मीन है, ग्रोज हार्वेस्ट एंड प्लांट्स, क्या सप्लीमेंट में पूरा प्लांट कंसंट्रेट है, जड़ तना पत्ती फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या उसमें हैं, क्या उसका डीटी टाइम 30 मिनट से कम है, जीएमपी है, बायो एसे अवेलेबल है, तो इसे चेक करें। तो कहता है कि न्यूट्रलाइट जो है आपका 80 साल पुराना सर्टिफाइड फार्म गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर कहता है कि इसका 4 देश में इसका अपना खेती है, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ब्राज़ील, मैक्सिको।
इसको सर्टिफाइड मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है। इसको 4 देश में अपना खेती हुआ, सीड से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक अपने बनाता है। और nutralite.com पर जाकर आप इसके बारे में और सीख सकते हैं, जान सकते हैं इसके नॉलेज। तो इसका बहुत सारा प्रोडक्ट है। हम यहाँ पर बात करेंगे फाउंडेशन का और हर्बल का। तो कहता है कि सबसे पहला प्रोडक्ट है नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारा शरीर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जो कहता है कि इसका जो प्रोटीन है सोया, व्हीट और पी, 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन है, तो चेक कर सकते हैं। पीटी कास्ट 1, 100% डाइजेस्टेबल है। अब है प्रोटीन का रिक्वायरमेंट क्यों लेना, तो सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है जिसको डेली लेना चाहिए। प्रोटीन ऐसा चीज़ है जिसे डेली लेना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर इसे बनाता नहीं है या स्टोर नहीं करता है। ये ज़रूरी है सेल के लिए, इम्यूनिटी, ग्रोथ इन चिल्ड्रेन, बोन, नेल मसल, स्किन, हेयर। एडल्ट में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, बच्चा में 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। दूसरा आपका प्रोडक्ट है डेली, का नाम जैसा सुना है डेली। ये आपको 13 विटामिन, 11 मिनरल्स देते हैं और प्लांट कंसनट्रेट के फाइटोन्यूट्रिएंट से बना होता है, जो कि आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एक सर्विंग अगर आप पर डे इसका लेते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है साल्मन ओमेगा 3। ये ओमेगा 3 आपके शरीर के लिए जो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करता है और सेल के परमेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये EPA 180 mg और DHA 120 mg। तो ये हेल्प नॉर्मल एंड रेगुलर फंक्शन ऑफ ब्रेन, हार्ट, स्किन, जॉइंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मदद करता है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से आपको प्रिवेंट करता है। फिर यहाँ पर देखिए और हर्बल रेंज में आ गया इसका। एक है अश्वगंधा, जो आपके विटालिटी को बढ़ाता है। ब्राह्मी मेंटल एजिबिलिटी को बढ़ाता है। आपका तुलसी, एक टैबलेट में 100 पत्ता तुलसी, जो इम्यून पावर को मजबूत करता है। आंवला, विविधिका, हरितका, डाइजेशन ठीक करता है। और आपका एक है रिस्पिरेटरी हेल्थ, बसाका, मुलेठी और सुरसा, जो रिस्पिरेटरी हेल्थ में काम करता है। और एक है मधुनासिनी, जो कि पैनक्रियाज पर काम करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो कहता है कि हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है, व्हाट इज आवर परमानेंट एड्रेस। तो कहता है कि हमारा परमानेंट एड्रेस हमारा शरीर है, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम कई घर बना सकते हैं। लेकिन कहता है कि अगर हम जो घर में टूट फूट होता है उसका तो मरम्मत करते हैं, लेकिन क्या हम शरीर में मरम्मत कर रहे हैं। तो कहता है इसका बेसिक है आपका प्रोटीन, मल्टीविटामिन और ओमेगा 3। तो जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, हेल्थ कैन नॉट गो रॉन्ग, जिसको फरहान अख्तर बता रहे हैं आपको। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कि, लेकिन अब मानना है कि प्रिवेंशन इज़ चीपर एंड बेटर देन क्योर। कहता है कि ये बुक है ऑप्टिमल हेल्थ। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्व के बारे में जानते हैं, फाइटिंग, तो आपको ये ई-बुक में भी आपको मिल जाएगा, इसको आप पढ़ें। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्व के बारे में जानते हैं, ये किताब बहुत अच्छी है, आपको नॉलेज मिल सकता है। फिर अब कहता है कि क्या आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने शेयर किया वो क्या हेल्थ रिलेवेंट है और यूजफुल है। तो हम लोग को तो लगा था। फिर लगता है क्या इस इन्फॉर्मेशन को हम फ्रेंड और फैमिली के बीच में शेयर कर सकते हैं। यस। तो कहता है कि अगर यस तो वे कौन लोग हैं जिनको आप ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कि थोड़ा सा जान लें। पहला पार्ट जो था हेल्थ पार्ट, दूसरा है कि रेवेन्यू पार्ट, इससे हम इनकम भी जनरेट कर सकते। तो कहता है की टू सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता की कुंजी क्या है। तो टू एबल टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन टाइम, मनी एंड हेल्थ, कि हमें वैसा काम करना चाहिए कि एक समय आने पर हमारे पास समय भी हो, पैसा भी हो और स्वास्थ्य भी हो।
कहता है एक किताब है रॉबर्ट कियोसाकी का जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो इन्होंने बताया है कि जो दुनिया में जो पैसे कमाते हैं उन्होंने 4 भागों में बांटा है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। तो इन्होंने जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर को बताया कि एसेट बेस्ड इनकम कमाते हैं, मतलब कि उन्होंने एक बार सिस्टम बना दिया, एक बार एसेट बना दिया और हमेशा के लिए काम करता। तो बिजनेस ओनर क्या होते हैं, तो दे ओन एंड रन सिस्टम, ये सिस्टम रन करते हैं जैसे। और इन्वेस्टर में इनके पास पैसा बहुत होता है, पैसा से पैसा कमाते हैं। जैसे अभी ओला का एग्जाम्पल कि अंकित भट्टी, उन्होंने एक सिस्टम बनाया और उसमें रतन टाटा ने 500 करोड़ रुपया लगा दिया। तो सिस्टम, जो बिजनेस ओनर होते हैं वो सिस्टम बनाते हैं, इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते हैं और जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के मदद से ये अपना सिस्टम को रन करते हैं। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न है कि कहता है कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, आप 24 घंटे को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसी से आपका भविष्य निश्चित होता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि जो इसके लिए है कि हमें कोई सिस्टम, हमारे को अगर बिजनेस करना है तो हमें ये सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन जो हम लोग हैं, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, क्या उन लोग के पास कोई ऑप्शन है, तो हम उस ऑप्शन को तलाश करते हैं। तो यहाँ पर है कहता है कि क्वाड्रेंट बदलिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। अब जब क्वाड्रेंट बदलने और बिजनेस की बात आता है तो मन में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा बिजनेस है। तो जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं कितना कैपिटल लगेगा, तो नीड कैपिटल, कौन सा प्रोडक्ट है। तो अभी हम लोग ने प्रोडक्ट के बारे में देखा कि प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है, प्रेडिक्टिविटी कितना है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं, कितना समय लगेगा। मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन कहता है कि जो हमारा जो अपॉर्चुनिटी है ये किस में है, आज सबसे बड़ा पैसा किस में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी भी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो 40% में कोई सामान बनाता है और एक कंज्यूमर होता है जो 100% में कोई सामान लेता है। और बीच का पैसा इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन कहता है कि यहाँ पर कंज्यूमर का कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन जो हम लोग अपॉर्चुनिटी की जो बात कर रहे हैं, इसमें हमारे को अगर हम यूज करते हैं और उसे हम रिकमेंड करते हैं तो यहाँ पर हमारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कहता है कि यहाँ पर जो आपको जो इनकम मिलता है वो परफॉर्मेंस बोनस बेस्ड ऑन टर्नओवर के आधार पर मिलता है, मार्जिन के आधार पर नहीं। तो अगर कहता है कि अगर आप कुछ यूज करते हैं तो कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, कुछ रिटेल करिएगा कुछ और पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा इनकम चाहिए तो आप टीम बिल्डिंग आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर। तो इनकम पोटेंशियल आपको क्रिएटिंग टर्नओवर 2000 से लेके 94,000 पर मंथ। हायर इनकम रिवार्ड फॉर अगर आप टीम मेंटरिंग करते हैं। तो जिन्होंने भी आपको बताया है उनसे आप उसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें कहता है कि ये हमारा बिजनेस है 4 पार्टनर का। एक पार्टनर हमारा एम्बे कॉरपोरेशन है जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। दूसरा पार्टनर नेटवर्क 21 ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है, ग्लोबल टीम ऑफ एक्सपर्ट हैं। और चौथा आप हैं। तो एम्बे का जो वर्ल्ड हेड क्वार्टर एडा मिचिगन में है, फ्रीडम फैमिली होप एंड रिवार्ड, और 1959 में इसका स्थापना हुआ था। 100 से ज़्यादा देश में ऑपरेट कर रहा है। इसका ग्लोबल टर्नओवर 80,000 करोड़ का है। 50 बिलियन बोनस में बांट चुका है। 1100 पेटेंट है, 700 पेंडिंग है। इसका जो प्रोडक्ट है वो 100% आपका मनी बैक गारंटी और सेटिस्फैक्शन गारंटी होता है 30 डेज। माने आपका खुला प्रोडक्ट 30% यूज कर भी लेते हैं तो भी वापस होता है। इंडिया में इसका स्टार्ट हुआ था 1998 में। 130 से ऊपर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। टर्नओवर 2000 से ऊपर है। मेक इन इंडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लीन एनवायरनमेंट सारे को फॉलो करता है। इसका मदुरई में प्लांट है, 50 एकड़ में बना हुआ है। 500 लोग डायरेक्टली, 1000 लोग इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। लीड गोल्ड स्टैंडर्ड
यहाँ पर आपको ग्लोबल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है, जिसके पास 25 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, 40 से ऊपर देश में काम कर रहा है। ये हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। ये ट्रेनिंग मटेरियल और कॉन्फ्रेंस कराता है, और इसमें ये इसके फाउंडर हैं जिम एंड नैन्सी डॉर्नर। तो इसमें इन्होंने मेंटरिंग प्रोग्राम बनाया है, 6 स्टेप बताया है कि जैसे कोई भी काम करते हैं तो अगर आपके पास, चूँकि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में कोई नहीं लगता, लेकिन जब तक आपके पास कोई कारण और कोई सपना नहीं होगा तब तक आप कोई काम करेंगे नहीं। क्योंकि अगर कोई चीज़ जिसमें कोई पूंजी नहीं लगे, थोड़ा सा समय इन्वेस्टमेंट लगता है, तो उसके लिए आपके पास कारण और रीज़न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा कि लिस्ट बनाइए किसको, जिसको आप जानते हैं। तीसरा प्रोफेशनल अप्रोच लेकर, जैसे कि हम लोग का ये अभी 2 दिन होता है, एक बुधवार को और एक संडे को, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है हमारा प्रेजेंटेशन। उसमें आप भाग ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं और इससे आप सीख सकते हैं। क्यों? चौथा प्रेजेंटेशन को आप सीखें और ये लर्न टू सेटअप 1-to-1 या होम मीट। 5वां है यूज करें, जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे आपको विश्वास नहीं आएगा। और 6ठा ट्रेनिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये आपका नेटवर्क 21 का एक मोबाइल ऐप है। तो जिस आदमी ने आपको ये जो लिंक दिया है उनसे आप 3 मीडिया, एक है मार्जिन, दूसरा क्या खाते हैं हम, और हैव ए लुक एंड अपॉर्चुनिटी मांग करें। और जो मीटिंग है कम से कम 2 मीटिंग ज़रूर अटेंड करें, उसके बाद अपना डिसीजन लें। तो आपका बुधवार और संडे को 2 मीटिंग ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, पैन लेवल इंडिया पर ये मीटिंग होता है। क्योंकि जब तक उस मीटिंग को जब अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बिज़नेस को हर बैकग्राउंड के लोग कर रहे हैं और ये सब लोग सक्सेसफुली इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी आपको ये लिंक दिया है उनसे आप जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जो मीटिंग होता है उससे उनका लिंक मांगें और इस बिज़नेस को मीडिया बुक्स के मीडिया से इन्वेस्टिगेट करें और उनसे विस्तृत प्रेजेंटेशन और इसमें कि हम कैसे आपके लिए काम कर सकता है इसके बारे में आप जान सकते हैं। इसमें आपका गेटिंग स्टार्टेड एज एडीएस जैसे 1 जुलाई से इसमें बहुत सारा परिवर्तन आने जा रहा है। अब कोई व्यक्ति इस बिज़नेस को जब तक वो सीरियस नहीं रहेगा तब तक वो ज्वाइन करेगा, लेकिन वो एडीएस नहीं बन सकता है। वो पीसी के रूप में या एडीआर एम्बेड डायरेक्ट रिटेलर बन सकते हैं, लेकिन अगर उनको बिजनेस करना है तो उनके लिए उसको थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो आपको इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करें और जिन्होंने भी आपको बताया है उनसे आप विस्तृत प्रेजेंटेशन लें कि आपके लिए बिज़नेस क्या कर सकता है, क्योंकि इस बिज़नेस को इसका जो रूप है वो बहुत बड़ा है और ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप इससे क्या करना चाहते हैं। तो आपका N21 का मोबाइल ऐप है, टूल है, सेमिनार है। तो इस तरह से आप आपका जो भी मन में सपना है, जो भी ड्रीम है, आप हर को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो आपका भविष्य अच्छा हो, आपका एक अच्छा बिजनेस जनरेट करें, आप अपना हेल्थ बढ़िया करें, लोगों का हेल्थ बढ़ा करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। तो आइए हम लोग साथ मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें, स्वस्थ समाज निर्माण करें। ओके, थैंक्स।